नमस्कार दोस्तों। देश के सारे हिस्सों में मानसून आने की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बहुत सारे शहरों में आज सड़कों पे जल जमाव हो गया है, अंडरपास में पानी भर गया है और ये सब हमारे जल निकासी व्यवस्था का पोल खोल रहा है और दिखा रहा है कि हमारे सरकारों ने सड़कों के लिए कितना काम किया है। और मात्र इस साल 2023 में बाढ़ की वजह से 150 लोगों की जान जा चुकी है। अब चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली हो या हिमाचल प्रदेश हो, सारे शहरों में आज बाढ़ से बहुत लोग परेशानियां झेल रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम खास करके दिल्ली पे ही चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली में ऐसे हालात क्यों बन गए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण है यमुना का जल स्तर बढ़ना। यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, लेकिन अब की बार यमुना का जो जल स्तर है 208 मीटर भी क्रॉस कर गया है। और ऐसे में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जितने भी यमुना के किनारे जो जितने भी लोग निवासी थे वो लोग प्रभावित हो चुके हैं। उन्हें सेफ प्लेस में ले जाया जा चुका है और उन्हें वहीं पे खाना वाना पहुंचाया जा रहा है। और केवल किनारे वाले लोग ही नहीं व्यवस्थित हुए हैं, बल्कि जितने भी वीवीआईपी इलाके हैं दिल्ली के, जैसे लाल किला, रिंग रोड, आईटीओ, राजघाट, इन सारी जगहों पे पानी भर गई है और सब जगह पे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि दिल्ली में कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। इससे पहले 1924 में, 1977 में, 78 में, 1995 में, 1998 में, 2010 में और 2013 में, इन सारे वर्ष यहाँ पे ऐसे ऐसे हालात हो चुके हैं। लेकिन आज तक किसी भी राजनेता ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने इसकी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया और किसी भी इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से नहीं किया, नहीं तो आज ये हालात नहीं होते दिल्ली की। और अब की बार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो बोल रहे थे कि दिल्ली को हम लंदन से भी अच्छा बना चुके हैं, ब्रिस्बेन से भी, ये मैंने सब जितने भी विदेश के बड़े बड़े शहर हैं उनसे हम दिल्ली को आगे ले जाते। आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है आपकी दिल्ली। भगवान करे हमारी दिल्ली ऐसे ही तरक्की करती रहे, हमारा देश तरक्की करे। लेकिन जैसे ही वर्षा हुई उनके सारे वादे की पोल खुल गई और उनके सारे वादे हवाई हो गए। लेकिन ये अब जो दिल्ली की सरकार है वो जिम्मेदारी लेने के बजाय ये सोच रही है कि इसका ठीकरा किस पे फोड़े। कभी अधिकारियों को इसका वजह बता रही है, तो कभी म्युनिसिपैलिटी को ब्लेम कर रही है, कभी बीजेपी को घेर रही है, तो कभी किसी को ब्लेम कर रही है। लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है और किसी को ब्लेम करने का नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लोग फंसे हैं वो हमारे लोग हैं, वो अपने हमारे लोग हैं और उन्हें अच्छी जगह पे पहुँचाना और अच्छे तरीके से बचाना हमारा कर्तव्य है। और उससे भी ऊपर ये बात है कि दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली हमारी पहचान है और दिल्ली ऐसे हम डूबते हुए नहीं देख सकते हैं और इससे बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही देश की। तो दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिर ऐसे हालात शहरों में बन क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है इसका ये वो है कि आज मौसम बदलने के चलते और जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में एकाएक बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि साल 1970 से 73 के बीच इंदौर में 17 इंच वर्षा रिकॉर्ड हुई थी। मतलब 17 इंच वर्षा हुई थी, वो एक रिकॉर्ड थी। लेकिन पिछले 1-2 साल पहले मुंबई में 24 घंटा में 30 इंच वर्षा हुई थी। आप सोच सकते हैं कि 17 इंच से 30 इंच की वर्षा 24 घंटे में होना कोई छोटी बात नहीं है और इसी की वजह से शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं कि एकाएक बारिश होने की वजह से शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशों में भी ऐसे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन आज जो दिल्ली में और जो बाकी शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, इसके पीछे नियोजित विकास की अनदेखी की गई है। अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से विकास नहीं किया गया है। जितने भी हमारे नाले नाली नादी हैं और जितने भी जल निकासी व्यवस्था है उसके निर्माण में राष्ट्रीय नीति का पालन नहीं किया गया है। जितनी भी शहरी सड़कें हैं और उसके निकासी के लिए जितने भी क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसे सड़क पे बनाए ही नहीं जाते हैं और अगर बनाया भी जाता है तो उसकी आकार इतनी छोटी होती है कि जितनी भी वर्षा हो रही है उसके पानी का अच्छी से निकासी ही नहीं हो पाता है। और जितने भी हमारे पुराने ड्रेनेज सिस्टम हैं वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि पहले कम वर्षा होती थी तो उसे 12 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर
एक वर्षा के अनुमान से बनाया गया था, क्योंकि पहले इतनी ही वर्षा होती थी, लेकिन आज वर्षा मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में पहुंच चुकी है। और ऐसे में हमारे पुराने ड्रेनेज सिस्टम अब इस व्यवस्था को मतलब जितनी भी आज वर्षा हो रही है उसे निकासी करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में अगर हमारे सड़कों को बाढ़ रहित करना होगा, जल जमाव मुक्त करना होगा, तो उसे ड्रेनेज सिस्टम बहुत लार्ज नंबर में और बहुत चौड़े चौड़े बनाने होंगे और व्यवस्थित ढंग से बनाने होंगे। और आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है, लेकिन वो केवल नदियों के लिए काम करता है। अगर शहर में एकाएक बारिश की वजह से बाढ़ जैसे जब हालात होते हैं तो उसके लिए उनके पास ना ही कोई आइडिया है और ना ही कोई उनके पास संसाधन है इसे रोकने के लिए। ये तो रहा पहला कारण। लेकिन अब दूसरा कारण जो है वो ये है कि जो मकान पहले रोड से 1-2 फीट ऊपर होती थी, आज वो 1-2 फीट नीचे है। और इसकी वजह से जैसे ही थोड़े मोड़े वर्षा होती है शहर में, सड़कों का पानी घर में घुस जाता है और लगता है कि बाढ़ आ गया है। आपको ये बता दें कि लंदन की सड़कें और जितने भी चौराहे हैं 1800 ईस्वी में जिस लेवल पे थी आज भी उसी लेवल पे है। लेकिन भारत में क्या होता है कि सड़कों की ऊंचाई हर साल 1-2 इंच बढ़ती रहती है और ऐसे में जितने भी पुराने मकान हैं गड्ढे में चले जाते हैं और वर्षा की पानी आराम से सड़क से लेकर और घर में पहुंच जाती है और मतलब बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है इसमें। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि जितने भी हमारे पुराने नाले नाली हैं और जितने भी जल निकासी व्यवस्था है उसे प्रभावित कर दिया गया है। और सड़क से सटाकर जो फुटपाथ होता है वहीं पे लोग आज बिल्डिंग बना रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहे हैं और शहरीकरण के नाम पे जितनी भी जल निकासी व्यवस्था है उसको प्रभावित कर दिए गए हैं और उसे मतलब बंद कर दिया गया है। अब जब सड़क के किनारे नाले नाली नहीं होंगे, जल निकासी व्यवस्था ही नहीं होगा तो सड़क का पानी बाहर कैसे निकलेगा? ऐसे में सड़कों पे जल जमाव होगा ही, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये सब सारे प्रमुख कारण हैं। लेकिन अब हमें सारे बहाने पीछे छोड़कर हमें अब जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा और सरकार और संस्थान को सतर्क होना होगा, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी पीढ़ी हैं उनके लिए ये बहुत भयावह बात होगी। और भारत जैसे विकसित देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसे रोकने के प्रमुख कारण क्या है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो इसका ठीक करने का जो व्यवस्था है उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी पुराने बरसाती नाले नाली हैं, जितने भी जल जमाव जल निकासी व्यवस्था है उसकी हम पहचान करेंगे और उसे अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। जितने भी लोग आज जल निकासी व्यवस्था के ऊपर अपने घर बना चुके हैं, हथिया चुके हैं, उसे हम अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे और उसे फिर से व्यवस्थित ढंग से बनाएंगे ताकि सड़कों का पानी उसमें निकासी कर सके। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हर एक शहर में हर एक जगहों पे कुछ कुछ खाली जमीन छोड़नी होगी ताकि वर्षा का पानी जाके उसमें वापस जमीन में सूख जाए। ऐसे में वर्षा का पानी थोड़ा उसके तरीके से भी कम हो जाएगा, कुछ नाली से बह जाएगा और कुछ जमीन में सूख जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी हम लोग वर्षा का पानी से राहत मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा जो हम लोग काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जैसे दिल्ली है और यमुना का पानी उसमें बहता है, आ जाता है, लेकिन अगर हम उसके तटबंध जो है, जो मतलब उसका लेयर है, जो यमुना का बॉर्डर है, उसे हम कम से कम इतना ऊंचा कर दे कि जो उसका खतरे का निशान है उससे भी हम ऊंचा कर दे ताकि जो यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी शहर में आता है उससे राहत मिल जाएगी। अगर लेयर ऊंचा हो जाएगा तो पानी रुक जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी यमुना नदी में ही रहेगी और वो शहरों में नहीं आएगी। तो ये सब कुछ व्यवस्था है जो कि हम कर सकते हैं और हमारे अपने शहरों को जल जमाव मुक्त कर सकते हैं। ये सब तो हो गई, लेकिन एक संवेदनशील बात है जो कि हम आपसे बताना चाहते हैं अंत में। ये वो है कि आज जैसे दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि हमारे इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है और और हमारे इलाकों में बाढ़ आ गया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यमुना हमारे इलाके में नहीं घुसा है बल्कि हम यमुना के इलाके में घुस गए हैं। और क्योंकि पहले जो यमुना नदी है वो आपको बता दें कि लाल किला तक बहती थी, उसकी जो मतलब एरिया थी वो लाल किला तक बहती थी। पहले के अगर हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो यमुना का पूरा जो लेयर था वो यमुना लाल किला तक बहता था। और आपको बता दें कि वोट बैंक के राजनीति के कारण
आज यमुना के किनारे लोग को बसाया जा रहा है। क्या ये उचित बात है? ये कायदे से बहुत गलत है, लेकिन क्या करें, हमारे देश में राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि छोटी मोटी थोड़े से वोट बैंक के कारण यमुना के किनारे लोगों को बसाया जा रहा है। तो आज जो यमुना का पानी हमारे इलाके में पहुंच रहा है, ये यमुना अपनी औकात बता रही है और अपनी हद बता रही है कि हम कितने तक थे। ये मतलब एक बहुत बुरी बात है और बहुत दर्दनाक बात है कि हम यमुना के जगह मतलब इलाके को कब्जा कर लिए हैं, लेकिन आज बोल रहे हैं कि यमुना हमारे इलाके में घुस रही है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रकृति अपनी एक संदेश दे रही है और इस संदेश को हमें समझना होगा और प्रकृति को हम मतलब उसे अतिक्रमण मुक्त करना होगा। बहुत जगह पे आदमी नाले नाली हथिया रहे हैं, सरकारी जमीनें हथिया रहे हैं। तो लेकिन ये समझना होगा कि प्रकृति हमें ये संदेश दे रही है और इस संदेश को हमें अच्छी तरीके से समझकर उसे अतिक्रमण मुक्त कर दे और सरकार भी इसके लिए कोई व्यवस्था निकाले। तो दोस्तों, यही रहा हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और आपके जीवन में कोई भी वैल्यू को ऐड करता हो हमारा वीडियो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।